तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ लेटेस्ट और कुछ ज़रूरी क्रिप्टो अपडेट्स एंड न्यूज़ के बारे में। लेकिन उससे पहले क्रिप्टो मार्केट के हाल देखेंगे। अगर आप देखोगे मार्केट की जो सिचुएशन है वो स्टेबल है। बिटकॉइन के लेवल चल रहे हैं 20,300-400 पे, मतलब 20,200 से लेके 20,700-800 तक की जो रेंज है बिटकॉइन की हमको देखने को मिल रही है। बस इसी में ही फ्लक्चुएट कर रहा है बिटकॉइन। और अगर आप देखो यहाँ पे 1.2% बिटकॉइन डाउन है अभी, लेकिन लेवल्स जो हैं 20,000 पे कायम है। सबसे बड़ी बात, नवंबर स्टार्ट होने वाला है। नवंबर वॉलेटिलिटी लेके आ सकता है। आपको पता है क्या कुछ होने वाला है नवंबर में। और बीएनबी देखेंगे $324 पे चल रहा है। $1,570 पे इथीरियम आ चुका है। 1,600 से नीचे लेवल चल रहे हैं अभी थोड़े। लेकिन डॉज कोइन अगर आप देखो फिर से यहाँ पे पंप कर रहा है और 12% फिर से डॉज कोइन के प्राइस ऊपर आ गए। ये आप देखोगे तो डॉज कोइन ने एक जंप लगाया है सीधा, कहाँ से लेके 21 के जो लेवल से उठ के सीधा 13-14 तक के लेवल यहाँ पे हिट किए हैं। और एक बड़ी कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हो डॉज कॉइन की। ठीक है, तो डॉज कॉइन में पंप आ सकता है छोटा मोटा, है ना। $1 चला जाएगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा डॉज कॉइन का। तो $1 के चक्कर में आप ये मत सोचिएगा कि $1 जाने वाला है तो फोमो मत कीजिएगा। ये हमने आपको कल भी कहा था, है ना। और अगर हम शिबा इनू की बात कर लें तो ये भी 1263 पे चल रहा है लेवल, और 5% शिबा इनू भी ऊपर है। जब डॉज कॉइन पंप करता है तो शिबा इनू करने लग जाता है, शिबा इनू पंप करता है तो डॉज कॉइन करने लग जाता है। ये चीज़ हमने हमेशा देखी है। जब भी इनमें से कोई एक पंप करना शुरू करता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली पंप होने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं डॉज कॉइन और शिबा इनू का एक तो कनेक्शन यहाँ पे है, वो है पंप का, है ना। कोई भी एक पंप कर रहा है तो समझ जाओ दूसरा भी ऑटोमेटिकली पंप करेगा। ये चीज़ हमने काफ़ी बार नोटिस की है मार्केट के अंदर, है ना। और बाकी कॉइन्स देखेंगे तो थोड़ा बहुत ही फ्लक डाउन चल रहे हैं। सोलाना 2% ऊपर है, गाला 2% डाउन है। कल काफ़ी अच्छा पंप कर रहा था, और एडीए भी हल्का फुल्का ग्रीन में चल रहा है। तो ये करंट लेवल्स हैं क्रिप्टो मार्केट के अभी। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं शिबा इनू के बर्निंग से। कितनी बर्निंग हुई है लास्ट 24 आवर में। ठीक है, नंबर चेंज होता रहता है जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, तो वैसे वैसे नंबर जो है बर्निंग का कम ज़्यादा होता रहता है। तो अभी जो है 32 मिलियन टोकन जो है यहाँ पे नंबर दिखा रहा है हमको। इतने टोकन जो है यहाँ पे लास्ट 24 आवर में बर्निंग के लिए गए हैं, और जिसकी वजह से शिबा इनू का बर्न रेट भी 123% जो है यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट अपडेट है डॉज क्वाइन को लेके, है ना। एक कंपनी है जिसका नाम है रिवॉलेट, आपने ज़रूर सुना होगा। और रिवॉलेट जो है क्रिप्टो जनरल मैनेजर जो है उन्होंने यहाँ पे रिवॉलेट ने यहाँ पे सपोर्ट ऐड मतलब सपोर्ट किया है डॉज कॉइन को, मीम कॉइन्स को। किस तरह से किया है, अगर आप देखो, कस्टमर विल बी एबल टू रिसीव कैशबैक इन द सेम क्रिप्टो करेंसी दे स्पेंड। मतलब कैशबैक मिलेगा जो क्रिप्टो करेंसी स्पेंड करेंगे रिवॉलेट के ज़रिए। और यहाँ पे हैज़ नोटेड दैट द रिवॉलेट ऐप नाउ ऑफर मोर देन 100 क्रिप्टो करेंसी। और इस ऐप ने, जो लंदन बेस्ड फिनटेक फर्म है, इट्स अनाउंस्ड इट्स प्लान टू ऐड अ क्रिप्टो करेंसी स्पेंडिंग फीचर दैट वुड मेक इट पॉसिबल फॉर इट्स क्लाइंट टू यूज़ देयर क्रिप्टो बैलेंस इन ऑर्डर टू मेक ऑर्डिनरी परचेसेस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस रिवॉलेट ने यहाँ पे जो है यूके बिगेस्ट फिनटेक फर्म ऑफर कैशबैक इन मीम क्रिप्टो करेंसी डॉज कॉइन एंड पॉपुलर डिजिटल एसेट्स। तो इस रिवॉलेट ऐप ने यहाँ पे ऑफ़र किया है, एक तो जो क्रिप्टो करेंसी स्पेंड करेंगे इसके ज़रिए उसमें आपको कैशबैक मिलेगा, और डॉज कॉइन के अंदर भी कैशबैक मिलेगा, है ना। रिवॉलेट ऑफर इट्स क्लाइंट 1% कैशबैक इन डॉज कॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसी। तो एक तरह से डॉज कॉइन का भी यहाँ पे जो है कंपनी ने सपोर्ट किया है डॉज कॉइन को, मीम कॉइन्स को लेके और अदर पॉपुलर जितनी क्रिप्टोज हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडिया की तरफ से, और इंडिया शॉर्टलिस्ट 9 बैंक टू स्टार्ट सीबीडीसी ट्रायल फ्रॉम नवंबर 1। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, है ना, जो इंडिया की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अभी रिसेंटली पायलट शुरू किया था, मतलब उसका अपडेट आया था, है ना। तो अब यहाँ पे इंडिया शॉर्टलिस्ट 9 बैंक यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए हैं, है ना। और
तो बिल्कुल अगर आप देखो यहाँ पे आरबीआई टू लॉन्च पायलट प्रोजेक्ट ऑन डिजिटल करेंसी फ्रॉम टुमारो, बहुत बड़ी बात है। डिजिटल करेंसी जो खुद की इंडिया की डिजिटल करेंसी है, और उसके लिए यहाँ पे जो है 9 बैंक्स शॉर्ट लिस्ट भी किया गया है। द बैंक आइडेंटिफाइड फॉर द पायलट प्रोजेक्ट आर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पहला जो अगर आप देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी। तो ये 9 बैंक ऐसे हैं जो यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं, किसके लिए? डिजिटल रुपी के लिए। और जो पायलट लॉन्च होने वाला है वो कल से नवंबर से लॉन्च होने वाला है। एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे 9 बैंक्स को शॉर्टलिस्ट किया गया अभी फ़िलहाल, और जल्दी ही अब जो है डिजिटल रुपया भी आपको देखने को मिलेगा, इंडिया का खुद का डिजिटल करेंसी, है ना। नेक्स्ट अपडेट भी डॉज कॉइन को लेके है। डॉज इनेबल ट्विटर सब्सक्रिप्शन टू बी इलॉन मस्क गेम चेंजर। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि इलॉन मस्क ने अब ट्विटर टेक ओवर कर लिया है, तो अब सीधा सीधा डॉज कॉइन को जितना बेनिफिट मिल सकता है ट्विटर के ज़रिए वो करेंगे, ठीक है, इसमें कोई आप डाउट मत रखिएगा। एंड द डॉज कॉइन कम्युनिटी इज़ बुलिश ऑन द पोटेंशियल यूसेज ऑफ डॉज फॉर पेमेंट इन सर्विसेज लाइक ट्विटर सब्सक्रिप्शन सर्विस अमंग अदर्स। तो जितनी भी ट्विटर की सर्विस है, चाहे वो सब्सक्रिप्शन वाली सर्विस हो, उसके लिए भी यहाँ पे पोटेंशियल यूज़ आपको देखने को मिलेगा। डॉज कॉइन में पेमेंट किस तरह से ली जाए, किस तरह से सब्सक्रिप्शन हो पाए, इस तरह की चीज़ें ट्विटर पे आपको आने वाले टाइम में दिखेंगी। और जब जब ये होगा तो डॉज कॉइन की कम्युनिटी इसलिए बुलिश है कि डॉज कॉइन की कम्युनिटी को दिख रहा है, ये हमको भी दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि अब इलॉन मस्क ने ट्विटर को ख़रीद लिया, तो अब वो पहले ही खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहे थे ट्विटर के ऊपर, अब तो ट्विटर के ही मालिक बन चुके हैं। अब तो जो मन में आएगा वो ट्विटर के ज़रिए करेंगे डॉज कॉइन के लिए, है ना। इस चीज़ में आप डाउट बिल्कुल भी मत रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट भी इलॉन मस्क और ट्विटर से जुड़ी हुई है, और ये है ट्विटर टू इम्प्लीमेंट $20 मंथली चार्ज फॉर अकाउंट वेरिफिकेशन। तो एक जो वो ब्लू टिक होता है ना, अकाउंट के ऊपर जो ब्लू टिक होता है, उसके लिए अब यहाँ पे जो है वो रिसेंटली एक्वायर्ड ट्विटर इलॉन मस्क प्लान टू ऐड अ न्यू पेड वेरिफिकेशन फीचर टू द ऐप दैट विल कॉस्ट यूज़र $20 पर मंथ, और $20 यहाँ पे यूज़र से लिए जाएंगे किस चीज़ के? वेरिफिकेशन के लिए। और ये जल्दी ही अप्लाई किया जाएगा ट्विटर के ऊपर, है ना। नेक्स्ट अपडेट है बाइनेंस लॉन्च पूल लॉन्च पैड के ज़रिए बहुत सारे टोकन रिलीज़ हुए हैं बाइनेंस पे, और कुछ ऐसे कॉइन्स भी रहे हैं जो स्काई रॉकेट भी हुए। फॉर एग्जांपल एक जीएमटी था स्टेपन, जिसके बारे में आपको पता होगा, ग्रीन मेटावर्स, वो भी बाइनेंस के लॉन्च पैड से ही लॉन्च हुआ था, और 34,000% जो है वो इंक्रीज़ हुआ। तो ज़रूरी नहीं है हर कोइन इंक्रीज़ हो, हर कोइन इंक्रीज़ नहीं हुआ ज़्यादा, लेकिन नया टोकन आने वाला है, और ये है स्टेकिंग फॉर आवर अपकमिंग एचएफटी लॉन्च पूल इज़ नाउ ओपन। यहाँ पे आप स्टेक कर सकते हैं, किसको स्टेक कर सकते हैं? आपको स्टेकिंग करनी है, और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एचएफटी टोकन। एचएफटी हैश फ्लो, जिसका नाम है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कनेक्टिंग ट्रेडर विद प्रोफेशनल मार्केट मेकर्स। टोटल रिवॉर्ड आप देख सकते हो, फार्मिंग पीरियड आप देख सकते हो, 30 दिन का ये फार्मिंग पीरियड है, ठीक है। आप फार्मिंग कर सकते हो यहाँ पे। आपको करना क्या है यहाँ पे? BUSD अगर आपके पास है, बाइनेंस USD, तो आप उनको स्टेक कर सकते हो, स्टेकिंग पे लगा देना है, और आपको जो है 20% ऑफ टोटल एलोकेटेड रिवॉर्ड आपको जो है यहाँ पे रिवॉर्ड मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप BNB में करना चाहते हो तो BNB कर सकते हो, 80% ऑफ टोटल एलोकेटेड रिवॉर्ड, ठीक है। इससे पहले अगर आप देखो गैल टोकन आया था, गैलेक्सी, जिसको प्रोजेक्ट गैलेक्सी बोलते हैं, उससे पहले केक पूल, है ना, बहुत सारे से पूल हैं। लेकिन अब यहाँ पे HFT हैश फ्लो के लिए भी आप जो है स्टेकिंग करके जो है इसको अर्न कर सकते हो, इस कॉइन को अर्न कर सकते हो। स्टेकिंग पे लगाना है सिर्फ BUSD को और BNB को, और यहाँ पे आपको मिलता रहेगा HFT टोकन, है ना। नेक्स्ट अपडेट भी शिबा इनू को लेके है, और यहाँ पे बिल्कुल अगर आप देखो शिबा इनू शिप टोकन नाउ ऑन टॉप 10 परचेज टोकन अमंग 100 बिगेस्ट इथीरियम वेल्स। तो यहाँ पे फाइनली अपडेट आ गया है, और फाइनली
100 इथीरियम वेल्स ने यहाँ पे 24 घंटे के अंदर पिछले शिबा इनू को भी खरीदा है। टॉप 10 परचेज टोकन्स की बात करें तो शिबा इनू भी लिस्ट में है, और कहीं ना कहीं शिबा इनू में फिर से जो है हलचल हमको देखने को मिल सकती है। लास्ट एंड फाइनल अपडेट भी वेल को लेके है, और इथीरियम वेल ब्लू वेल 0059 जस्ट बॉट 60,000 ENS कॉइन, जिसकी वैल्यू है $1 मिलियन की, और इस वेल की जो रैंक आती है वो 641 पे आती है। तो इस वेल ने भी 60,000 ENS क्रिप्टो जो है ENS कॉइन जो है वो खरीदे हैं। इस वेल का नाम है ब्लू वेल 0059, और $1 मिलियन के यहाँ पे ENS कॉइन खरीद लिए हैं। तो आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, वहाँ भी आप ज्वाइन ज़रूर कर लें, क्योंकि वहाँ भी अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।